विधि को आराम की आज जरूरत थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो आज ऑफिस नहीं आ पाई। मैंने सोचा उसका ये जो लीव एप्लीकेशन ड्रॉप कर दूंगा, उसी बहाने तुम्हारा हाल चाल भी पूछ लूंगा। ये उसका लीव एप्लीकेशन। ये मिस्टर रायचंद, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में ज्यादातर आदमी अपनी वाइफ को अपने आप से कमजोर मानते हैं, लेकिन आपने तो हद ही पार कर दी। आपने तो विधि को बच्चा समझ लिया। लीव एप्लीकेशन कौन देता है, वो भी ऑफिस नहीं आने के लिए? ये ऑफिस है, कोई स्कूल नहीं है। आप एक मैसेज छोड़ देते, मैं समझ जाता। क्या है ना जी, विधि और मुझ में एक चीज बहुत कॉमन है, डिसिप्लिन। सो गुड। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल विधि के लेट आने के चक्कर में आप दोनों के बीच का डिसिप्लिन टूट गया और आप उसे पनिशमेंट दे रहे हैं? देखिए मिस्टर देव रायचंद, मेरा कोई अधिकार नहीं बनता, लेकिन यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। विधि आपसे उम्र में काफी छोटी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसे जूनियर की तरह ट्रीट करते हैं? ऑफिस में आप भी काम करते हैं, मैं भी काम करता हूं। हो सकता है कि आप भी घर लेट पहुंचे, बट इट्स नॉर्मल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है कि प्रोटेक्टिव होना और ओवर प्रोटेक्टिव होना, इसमें एक थिन लाइन का फर्क होता है। ओवर प्रोटेक्शन इंसान को थोड़ा सफोकेट फील करवाता है, और कहीं ना कहीं ये थिन लाइन जो है ना, इंसान क्रॉस कर ही लेता है। एक्चुअली जय, छोटे तो तुम भी हो, शायद इसीलिए अभी समझ नहीं पा रहे। जय, मैं उन लोगों की बहुत इज्जत करता हूं जो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन काम जो होता है ना, वो पैरों पे खड़े हो जाने का सिर्फ एक हिस्सा होता है। जरूरी हिस्सा, लेकिन सिर्फ एक हिस्सा, पूरी जिंदगी नहीं। खैर, तुम्हारे पैर की बात करते हैं। मैं बैठ दूं? या प्लीज, ऑफ कोर्स। थैंक यू। कैसा पैर भाई? ठीक है। ये हुआ कैसे एग्जैक्टली? ड्राइवर ने गलती से चढ़ा दी ऊपर की जानबूझ के? क्योंकि एज यू सेड, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो तुम, दुश्मन भी तो होते ना यार। या करेक्ट। वैसे एक बात कहूं आपसे, बिजनेसमैन तो मेरे डैड भी थे, वो भी बहुत बड़े। उनका भी रोड एक्सीडेंट हुआ था, और जब उनका एक्सीडेंट हुआ था उस समय आप वहां पे मौजूद थे। कहीं आपने तो बड़े थे वो, थे बहुत बड़े हर लिहाज में, लेकिन औरों की तरह उन्होंने दुश्मन नहीं बनाए थे। मेरे ख्याल से हमारी बिजनेस फ्रेटर्निटी में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कभी ऐसा चाहा होगा कि वो चले जाएं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। हाल एक बात का दुख मुझे जरूर है कि मैं उन्हें बचा नहीं पाया। पानी? नहीं थैंक्स, चलता हूं। जय, एक सीधी बात बोलता हूं, मैन टू मैन। मैं डेफिनेटली एज में तुमसे बड़ा हूं, लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कैसे करते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, मैं सब समझता हूं। तुम्हारा विधि को लेकर ये बिहेवियर मुझसे छुपा नहीं है। घबराओ मत, मैं विधि से कुछ नहीं कहूंगा। एक्चुअली मुझे उस पर खुद से भी ज्यादा विश्वास है, और मैं चाहता हूं कि वो ये खुद देखे, समझे और फिर खुद फैसला ले। तुम्हें भी एडवाइस दूंगा, इससे पहले कि उसे सच्चाई पता चल जाए, सुधर जाओ। मैं कुछ समझा नहीं। जाने दो, चोट लगी तुम्हें,
चोट पे ध्यान दो। और हाँ, इससे पहले कि बात और चोट दोनों आगे बढ़ जाए, तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्सीडेंट होने से पहले अपने कदम संभाल लेने चाहिए, बेटर रहता है। चलता हूं, ऑल द बेस्ट। मिस्टर देव रायचंद, तुम्हारी बातें सुनकर बुरा नहीं लग रहा है, बल्कि बहुत मजा आ रहा है। चल रही है ना तेरी, चलनी भी चाहिए। चुटकी में विधि को तेरे नाक के नीचे से ऐसे ले जाऊंगा कि उसे याद भी नहीं रहेगा कि तेरे साथ उसका क्या रिश्ता था। और उसके बाद विधि को दूंगा एक नई आजादी, एक नई पहचान, उड़ने के लिए पंख, और फिर उसे बनाऊंगा मिसेस शाह, मिसेस विधि जय शाह। जय जय प्लीज प्लीज मुझे बचा लो जय। मैं देव जी के साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा था, देव जी बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। वो हर बात पर मुझे नीचा दिखाते हैं। वो तुम्हारे बारे में भी कितनी भली बुरी बातें कह रहे थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई जस्ट हेट हिम जय। मुझे कैद करके रखा है उन्होंने। प्लीज बचा लो, प्लीज प्लीज जय। विधि फिक्र मत करो, तुम मेरे पास आ गई हो ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अभी कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। विधि, मेरे लाख मना करने पे भी तुम यहां पे आ गई। और तू जय, काम करने के बहाने मेरी बीवी मुझसे छीनना चाहता है। चलो विधि, चलो। देव, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा है ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टेन। ये रहे इंदौर के मशहूर ज्ञान जी भाई के समोसे। इट्स यम्मी, ट्राई इट। What the hell is this? तुम्हें ब्रेकफास्ट लाने के लिए रखा गया कि ब्रेकिंग न्यूज लाने के लिए? क्या खबर, क्या लाई हो? अब एक्चुअली कुछ खास नहीं, काम काम काम। वो बुड्ढे के पास और कोई टॉपिक ही नहीं होता है, ना रोमांस, ना बिया बिया के झगड़े, और कोई हिंट भी नहीं देता है वो बुड्ढा। तो बात निकलवाओ ना, किस लिए रखा गया तुम्हें? पैसे किस बात के ले रही हो? जब काम करना नहीं आता तो पैसे क्यों मांगती हो इतने? देव रायचंद क्या कर रहा है, ये सारी खबर मुझ तक पहुंचनी चाहिए, समझी? जय, इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट वर्किंग। मैं कर रही हूँ, काम हो रहा है। अरे क्या खाक काम हो रहा है? एक काम करो, 3 घंटे के लिए देव रायचंद को उसके घर से और उसकी बीवी से दूर रखो। कर सकते हो इतना? Sure. I hope you know that मैं वैल्यू एडेड सर्विसेज का एक्स्ट्रा चार्ज करती हूँ। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? सलवार सूट अच्छा नहीं लग रहा मुझ पे? अरे बताओगी भी कि हंसती रहो। मैं ना आपके इंश्योरेंस के लिए कुछ डिटेल्स चेक कर रही थी, तो देव सर और आपके बीच में सिर्फ 2 साल का फर्क है।
को अजीब नहीं लगा अपनी बेटी देते? क्या हुआ? अब कुछ नहीं सर, हंसी नहीं। ठीक है। इस ऑफिस में मजाक भी नहीं कर सकते। सर, I'll get your files ready. साक्षी, आज शाम को मेरी कोई मीटिंग में रखना, मुझे किसी जरूरी काम करे जाना। ओके? विमला जी, वो आपको एक बात बतानी थी विधि के बारे में। अभी हम किसी को नहीं बता सकते। मेरा मतलब है कि एक बार हम डॉक्टर को टेस्ट कर लेने देते, कंफर्म हो जाते 100% श्योर, फिर उन्हें बताएंगे। टेंडर, एक नया टेंडर है जो जिस पे विधि काम कर रही है, तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ, मिल सकता उसको। तो बहुत अच्छी बात है जी। साक्षी, अब जैसा तुम गई नहीं अभी तक? श्योर सर, मैं जाती हूँ। अरे बिमला जी बैठिए ना, प्लीज बैठिए, प्लीज 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 प्लीज। अब मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और ऑफिस कैसा लगा आपको अपना? बहुत अच्छा है देव जी। बस विधि के पापा की थोड़ी चिंता रहती है। उन्हें तो चाय बनानी भी नहीं आती। दरअसल मैंने कभी उन्हें कुछ करने नहीं दिया। चाय तो है, बन जाएगी। ओहो, चीनी डाल दो पहले, चाय पत्ती। ये आपको एक फैक्ट बताऊं, दुनिया के सबसे बड़े शेफ जो है ना, वो सब मर्द हैं। अच्छा? क्या पता कुछ महीनों के बाद हरि प्रसाद जी आपसे भी बेटर खाना बनाने लगे। धन्य है हिंदुस्तान की नारियां जो ये सारा काम कर लेती हैं एकदम बिना किसी टेंशन के। देव जी, ये अगले टेंडर की फाइल तैयार हो गई है। अरे वाह, 5 बजे विधि का अपॉइंटमेंट है, मुझे निकलना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है मुझे। मैं जरा अभी चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे। चलिए, टेक केयर। मैं भी तो देखूं, बुड्ढे को ऐसा भी क्या काम है कि सारे की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर रहे हैं? डैम, ये हुई ना बात। आज शाम को 5 बजे बुड्ढा अपनी बीवी को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा है। तुम जानती हो ना क्या करना है, तो लग जाओ काम पर। यस यस सर। जी चित्रा घर पर है? जी सर, आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ। थैंक यू। साक्षी, मेरा आईपैड तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तुमसे पूछ रहा हूं। मेरा आईपैड तुम्हारे पास क्यों है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा यहाँ पे काम क्या है? सर, वो आपका रिमाइंडर बज रहा था। इसमें लिखा है कि आपको आपकी वाइफ को लेके 5 बजे डॉक्टर के पास जाना है। देखिए सर, वो एक्चुअली बहुत देर से बज रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बंद कर देती हूँ। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। एनीवे, सर कहीं आप जा रहे हैं? हाँ, क्यों?
सर जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, वो साइन करवाने थे। बहुत जरूरी है क्या? कल नहीं कर सकते? नहीं सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, जल्दी ले आओ। अब सब ये क्या? जय, आई मीन जय जी, आप रिलैक्स। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? इज एवरीथिंग ओके? पता है कल रात को मुझे सपना आया था कि तुम बहुत परेशान हो, और आज देखो ना, आज तुम बीमार पड़ गई। यदि हम भी एक फैमिली है ना, हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे तो कैसे चलेगा? लो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी और ये जनाब भाभी के रूम में बैठे हैं। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था चित्रा, और ढूंढते ढूंढते विधि के कमरे में आ गया। सोचा विधि से बात कर लूं। एनीवे, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं मैं। समोसे गर्मा गर्म। इससे ऑपरेशन करके खाने की जरूरत नहीं है, इसमें टमाटर नहीं होते हैं। ऐसे नहीं। प्लेट में लेकर आना चटनी के साथ। जाओ। अभी लाई। क्या हुआ विधि, क्या बात है? सर वो मंगोलिया स्वीट्स का ईमेल आया था, 4:30 का उन्होंने कंफर्म कर दिया अपॉइंटमेंट। और वो राजेश जी है ना, उन्होंने भी अपनी डील कंफर्म कर दी है। बस एक बार आपसे फोन पे बात करना चाह रहे हैं। आप 4:30 पे कॉल कर लीजिएगा। ओके। सर ये लास्ट पेज पे भी। सर अभी तो आधे हुए हैं। बाकी बाद में कर लेंगे ना प्लीज। बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद तो हमें बैंक में जाना है सिग्नेचर्स करवाने। बैंक जाना है? हाँ। फिर तो कल कर। अब सर जरूरी है, अब करना पड़ेगा, कर लीजिए ना। साक्षी, बॉस मैं हूं। कुछ चीजें पर्सनल भी होती हैं और इम्पोर्टेंट भी। तुम भी लाइफ में कभी ऐसा फेस करोगे जहां पे कभी पर्सनल चीज इंपॉर्टेंट होगी और कभी प्रोफेशनल चीज। मेरा आज पर्सनल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस जरूरी है। लंबा टॉपिक है, बाद में आराम से डिस्कस करूंगा। सर पता है ऑफिस में तुम्हारा हस्बैंड आया था आज लीव एप्लीकेशन लेकर। जब वो लीव एप्लीकेशन दे रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी। 2 मिनट के मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और किसी स्टूडेंट के पिताजी आए मेरी ऑफिस में लीव एप्लीकेशन लेकर। वो दोनों की एज में इतना डिफरेंस है ना, इसलिए। एज में कितना भी डिफरेंस हो, है तो वो पति पत्नी ना। लव मैरिज की है उन्होंने, एक दूसरों की मर्जी से। आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। बात एज डिफरेंस का नहीं है मिसेस रायचंद, सोच के डिफरेंस का है। मम्मा देखो ना, जय मेरे लिए समोसे लेकर आया, खाओगे? हाँ। दर्द क्यों हो रहा है? गैस हो गई लगता है। प्रीति के पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? मुझसे ही गलती हो गई। पूरे दिन भर का खाना बनाकर आई हूँ, चाय थर्मस में रखकर आई हूँ, पर बताना ही भूल गई। एक बार फोन उठा लेते तो बता देती। क्या करूं इनका? कितनी बार कहा है कि सुबह उठते ही फोन साइलेंट से नॉर्मल पे कर लिया करें, ये बात ही नहीं सुनते। तंग करने में बहुत मजा आता है।